भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासक विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र छाई करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज आंटे मानी हर जस पदराग विहंगड़ो 16 आरंभ महाराज फरमान केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, जीवत पांच मरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, जन्म जून सब जाय 84, सब सिद्ध जून सब जाय 84, सब सिद्ध काज करे सरे रे, अठ सिद्धि नव निधि मुक्ति कहिए, निस दिन लारे फिरे रे, अठ सिद्धि नव निधि मुक्ति कहिए, निस दिन लारे फिरे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरना की आश करे रे, गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरना की आश करे रे, सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे रे, सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, कै सुख राम धर्म नहीं होवे, कर्म ने दोष चढ़े रे, कै सुख राम धर्म नहीं होवे, कर्म ने दोष चढ़े रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे। महाराज फरमाने की केवल्य के ध्यान को धरने से क्या लाभ मिलता है और केवल्य का ध्यान किस प्रकार से धरा जाता है। संतों की, सदगुरु केवल भगवंतों की कृपा से केवल्य का ध्यान धरने में आता है। केवल्य का ध्यान करनी में नहीं, क्रिया में नहीं, बेकरनी, केवल्य ज्ञान के माध्यम से निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंच के माध्यम से स्वतः ही ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि और सुन समाधि लगती।
सारी समाधियां एक के बाद एक स्वतः ही खुलती जाती, स्वतः ही लगती जाती, किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो ध्यान लगाया जाता है, जो समाधि लगाई जाती है, वो तो उतर जाती है। जो लगाएंगे वो उतरेगी निश्चित, लेकिन जो लगाने में नहीं है, लग गई स्वतः ही ऑटोमेटिक एबो, वो नहीं उतरेगी। सता समाधि रात दिन गर्ज, सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती, उतरती नहीं, एक बार लग गई। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक शरीर की नाम की नौपत गट के भीतर ही बाजती रहती। मुरली बीन बजे सुरनाए, शंखरी गोर गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकार। मुरली की आवाज, वीणा की आवाज, शंख की आवाज, गिगन मंडल में अनहद जालर के रूप में बाजती, शहनाई की आवाज, और रोम रोम से रंकार का उच्चारण स्वतः होता, ऑटोमेटिक, सहज सहज में। रग रग बोले राम, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते, सो ही सुमरण सार। ये सुमरण की सार बात, खास बात। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई कैवल्य का ध्यान धर ले, प्राप्त कर ले। अब प्राप्त कैसे करें? ये न तो कहने में है, न सुनने में है, न सीखने में है, न समझने में। ज्ञानी अर्थ माई सो सोचे, यो अर्था सुन्यार, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत स्वरूप विचार। परमात्मा के सच्चे स्वरूप का विचार पंडित को क्यों नहीं मिलता? क्यों मिलेगा पंडित? क्योंकि पंडित ज्ञानी विद्वान इसे किताबों में खोजते, लेकिन ये किताबों में नहीं, अर्थों में खोजते हैं, अर्थों में नहीं। अर्जुन व्यास किसन का मिणिया, तो ये अर्था में नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना, फिर कैसे मिले? हे भूप निज नाम, मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त। बहुत सरल सी विधि बता, जिसके पास ऐसा तत्व ज्ञान है, ऐसे सदगुरु की दिल की महर से, जो पहुंचे में है, चौथे लोक के वासी, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है, ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की दिल महर से। उनकी दिल महर कैसे होगी? अपना दिल, अपना निज मन उनको ले जाके सौंप, बस इतना सही काम। और पूर्णतया विश्वास कर लो, नैचा कर लो, दृढ़ता कर लो, प्रतीति कर लो, इस क्रिया के अंदर, इस काम में केश बराबर आप जे अंश राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी तो। यानी निजमन सौंपने में थोड़ी सी कमी रह जाए, आतरा रह जाए, अंतराय रह जाए, थोड़ा सा भी विश्वास रह जाए, नैचा नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, तो महाराज हमारे कृपा नहीं बनती है संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की। और जब तक कृपा नहीं बनती है, तब तक केवल्य का ध्यान धरने में नहीं आता।
संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम जाए, शिष्य का भ्रम कब मिटेगा? जब सातवें सदगुरु की महर हो जाएगी। महर भई सदगुरु की तादिन, सता उदयगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे मिन और दहे, यूं हंस धरे नहीं कोई, जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जा, कोई मिनखा दे तो आस। ऐसे केवल्य के ध्यान का पराक्रम। केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे। और क्या लाभ होता है केवल के ध्यान को धरने का? जीवत 5 मरे, जीते जी 5 मर जाते। ये 5 को मरने वाले। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, ये मर जाती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मर जाते। और 5 प्रकृति से बने हुआ शरीर, इससे सुख लेने की इच्छा मर जाती। चितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, इससे सुख लेने की इच्छा। इसको अधम क्यों कहा है? क्योंकि हमें चाहिए सुख लेने में लगा रहे, बाकी अधम नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, इसके समान और कोई दे। लेकिन जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहती है, तब तक ये रसातल की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। जैसे ही संतों का ज्ञान मिलता है, तो ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है, ऊपर उठने लगता है, आनंद को प्राप्त होने लगता है। तो केवल के ध्यान से ही लिव लगती, और लिवबंद सुमरण ही मोक्ष को पहुंचाती। परम मोक्ष में जाने के लिए और कोई उपाय नहीं। लिव की डोरी से, लिव की बरत से ही ऊपर चढ़ सकते, उसके बिना तो नहीं चढ़ सकते। इसके बिना तो करोड़ जतन लख जाप का 5 बस में ही। लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस। सहजा ही मतलब उसमें कुछ आपको नहीं करना, बस में करने के लिए ना आपको तपस्या करनी कठिन, ना आपको घर छोड़ के वन में जाना, न आपको शरीर को किसी प्रकार का कष्ट देना, न कोई इंद्रियों का दमन करना, न कोई अंतर इंद्रियों का शमन करना। ये सब काम कौन करेगा? निज नाम सतनाम कुदरत कला नेम चर, राम जी का नाम करेगा। राम जी के नाम में वो ताकत है, नाम से निज नाम में वो ताकत है कि जीते जी 5 विषयों की आसक्ति को मार दे। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनका राजा मन, इनको जीते जी मार दे। और मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। परम धाम में वास प्राप्त करना है तो जीते जी मन मरना चाहिए। मन जब तक जिंदा है, तब तक इस मन में मनोकामना उठेगी, मनोरथ उठेंगे, संकल्प उठेंगे, विकल्प उठेंगे, सिकल बिकल करेगा। और ये परमात्मा के पद में जाने नहीं देते। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर सब सवारी। वासना किसकी होती? मन की तो होती। चाहना किसकी होती? मन की तो। मनोरथ किसका होता है? मन का ही होता है। मनोकामना किसकी होती? मन की ही होती। ये सब मन।
तो जब तक ये बने रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक ये वासना के ऊपर सवारी करके फिर से शरीर धर के आए। अभी वासना मिटेगी कैसे? क्या उपाय वासना को मिटाने? भजन से वासना मिट जाए और कोई दूजो कोई नहीं पाए। नहीं पाए। हाँ, कै शुक्रान शरण अर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के। कितना समय लगेगा कर्म को काटने में? पलक, पलक। इतने से समय में कर्म कट जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासिक। कितने जन्मों के अग पाप, करोड़ों जन्मों, काटने में कितना समय लगेगा? एक पल। एक पल में कर्म कट जाए, ज्यादा समय भी नहीं। लेकिन केवल ध्यान धरे ये जन, केवल ध्यान धरे। केवल्य का ध्यान धरोगे तब जाके ये काम बनेगा। ये जीते जी 5 विषयों की आसक्ति, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पंचभौतिक देह से सुख लेने की इच्छा, ये सब कुछ समाप्त हो गया। करोड़ों जतन करो इसके बिना, कितने जागते करो, लेकिन बस में नहीं होते 5। लेकिन लीव लगने से, केवल के ध्यान की लीव लगने से, लीवबंद सुमरण होने से, तार जुड़ जाने से, सुरता शब्द का संग कर लेने से, सुरत और शब्द का मेल होने से, सुरता इधर उधर भटकती नहीं, इधर उधर जाती नहीं, क्योंकि उसे ध्वन्यात्मक शब्द का, आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा का संग मिल गया, आनंद मिल गया, फिर उधर उधर नहीं भटकता। जब तक नहीं मिला था तब तक तो इधर उधर भटकती। लेकिन अब जब आनंद प्राप्त हो गया, दुनियात्मक शब्द गर्जना कर रहा है, उस दुनियात्मक शब्द की गर्जना में, उसके आनंद को सुनने में, उनकी ध्वनि को सुनने में सुनत मस्त हो ही जाए। ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। अशुभ तो करता ही नहीं, शुभ की इच्छा भी नहीं रहती है। बोले ऐसे आनंद को छोड़ के क्या करने जाऊंगा, किधर जाऊं? ऐसा आनंद जो बैठे बैठे ही आ रहा है, उसको छोड़कर कहीं जाना नहीं। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई। अब तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं। उतनी देर के लिए जो सुखमणा में से अमृत जर रहा है राम नाम का, वो अमृत कहीं डाइल्यूट नहीं हो जाए पानी से, कम नहीं पड़ता। तो केवल ध्यान धरे रे, जय जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे। और क्या फरमा रहे महाराज? जन्म जूण सब जाए 84, सब सिद्ध कार्य सरे। सब प्रकार का कार्य सिद्ध हो जाता, सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते। ये केवल्य का ध्यान चिंतामणि के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, जो पूर्ण काम बना देता। कोई कामना बच नहीं पाती, रह नहीं पाती, कोई कामना रहेगी नहीं, इच्छा रहेगी नहीं, तभी जाके वहां जा पाएगी। कोई कामना रह गई, उस कामना की पूर्ति के लिए तो सारा काम जिसका सिद्ध हो गया, अब कोई काम बाकी नहीं रहा मनुष्य के। जिसने केवल्य का ध्यान धर लिया, उसके लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहे। ये ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद
कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह गया। सारे काम सिद्ध हो गए, सारे काम सफल हो गए। मनुष्य शरीर धरना सफल हो गया, सार्थक हो गया। मनुष्य शरीर में आना सार्थक हो गया यदि केवल्य का ध्यान धर लिया। और जन्म जूण सब जाए 84। कह रहे महाराज, ये आत्मा बार बार जन्म में आ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। ये कितनी बार हो रहा है? बार बार। ये क्रम चलता ही रहता है, ये क्रम रुकता नहीं। तो बार बार जीवाजूण में आ रहा है, जीवाजूण जन्म में आ रहा है, और 84 में आ रहा है। एक योनि में नहीं आ रहा, 1,84 योनि, 1,84 भुगतर आए, पायो मिनक जमा, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास हूं। तो महाराज मैं 84 तो पहले से ही भुगत के आया, और कितनी बार भुगत के आया? एक बार भी। क्योंकि जीव आज का तो नहीं, अनंत जन्म को बिछड़े हो जीव, कोई यार पीऊ सुमेला। आज से बिछड़ा हुआ नहीं, परमात्मा से बिछड़े हुए अनंत जन्म हो। क्यों बिछड़ा परमात्मा से? It's 8:30। भोलक मेरे साईं, मैं थी बड़ी गीवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर भोलक में, नादानी में, अज्ञानता में शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, सुख लेने के लिए आ गई। लेकिन यहां आई तो मुझे सुख तो नहीं मिला, बदले में दुख ही दुख मिला जाता। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत सबका किया विवेक। और तंदुक जादिन जाव से, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। तू महाराज में राम जी के दास बन जाए, केवल का ध्यान धर लो, केवल राम जी एक ही, दूसरे नहीं। तो जन्म जून सब जाए 84। तो सारे जन्म जून, जीवा जून 84 पार हो जाएगी, 84 से बाहर हो जाए, वापस 84 में नहीं आओगे, वापस गर्भवास में नहीं आओगे। सब सिद्ध काज करे। जब फिर आओगे ही नहीं तो फिर कोई काम बाकी नहीं रहेगा। आओगे, काम बाकी रहेगा तो आओगे, कोई काम ही नहीं तो फिर आने की आवश्यकता। और क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति कहिए, निस्दिन लार अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, और 9 प्रकार की निधियां, और 4 प्रकार की मुक्तियां, साहित्य सामीप्य सारूप्य सानिध्य। निस्दिन लार फिरे, हमेशा आपके पीछे पीछे चले। क्या कहेगी कि हमें भी सेवा का मौका, हाँ अवसर दो, उनके चरणों की चेरी होकर रहे, दासी होकर रहे, दासी की तरह रहे। लेकिन जो संत सदगुरु केवली भगवंत जिन्होंने ऐसा केवल्य का ध्यान धरा है, वो कहते हैं कि हमें तो अब इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये चाहिए नहीं। वो इनको प्रधानता ही नहीं देते। ये सब चीजें लार फिरती है, और कोई प्रधानता दे दे तो फिर इनके सुख लेने के अंदर ही उलझ जाते हैं, और चौथे पद से
वंचित रह जाना। वो कहते हैं कि हमें तो आगे जाना। क्यों आगे जाना? क्या आगे क्या सुख? बोले सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पर बेकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। कि वहां का सुख तो कैसा है वो वचनों में कह के नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय है। कोई पूछे तो बता तो नहीं सकते क्योंकि वचनों में आता नहीं। वचनों में आए तो कह के बताए, लेकिन इतने से समझ जाओ। क्या करें महाराज? इतने से समझ जाओ कि एक बार हमने उस चौथे देश के, संतों के देश के, रामजनों के देश की झलक पाली। केवल झलक की बात नहीं, पूर्णतया गए नहीं, केवल झलक पाली उसके आनंद की। एक बार कोई वहां की झलक पा ले तो उसके बाद उसे स्वर्ग के सुख, वैकुंठ के सुख फीके लगे। तो फिर मृत्यु लोक के सुख तो क्षणिक के नासवान है। जब स्वर्ग के और वैकुंठ के फीके लग रहे हैं तो फिर मृत्यु लोक के सुखों में कहां रस रह जाएगा? जिसको वो आनंद की झलक, हाँ, जिनको सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन, आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन गट के भीतर हो गए, तो फिर उनको कहां रस रह जाएगा इन सब चीजों में? संसार के जितने भी रस हैं, खट्टे मीठे, चटपटे कड़वे कसेले, उन रसों में भी रस नहीं रह जाता। उनके लिए स्वाद स्वाद नहीं रह जाता, क्योंकि उनको तो महारस प्राप्त हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदियो निर्भय हो। तो केवल्य का ध्यान धरने से ही महारस प्राप्त हो, और महारस प्राप्त होने से निर्भयता आती। तो अष्ट सिद्धि नवनिध मुक्ति कहिए, निज दिन लार फिरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे। और क्या फरमा रहे महाराज आगे? गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरना की आश करे, सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे। क्या कह रहे हैं? कि गंगा जमुना सरस्वती जो पवित्र नदियां हैं, जो इस भरतखंड में धराधाम पर अवतरित हुई, वो भी ऐसे केवली भगवंतों के चरणों की आशा करते हैं कि केवली भगवंत, वो भी नदियां भी केवली भगवंतों का दर्शन करें। कह रहे हैं कि मनुष्य जो है हमारे अंदर स्नान करते हैं, नर नारी हमारे अंदर स्नान करते हैं और सारे पापों को हमारे अंदर डाल के चले जाते हैं, जिससे हमारा रंग काला हो जाता है। अब कोई ऐसे केवली भगवंत आए तो हमको फिर से पवित्र करे, ऐसे चरणों का सानिध्य मिले कि हम फिर से पवित्र हो जाएं। तो ऐसी पवित्र नदियां भी अपने आप को पवित्र करने के लिए केवली भगवंतों की आशा करती है कि आकर, हाँ, कितना महत्व केवल के ध्यान का। गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरना की आश करे, सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे। ऐसे जन की महिमा कहां कहां नहीं होती। जन पदवी, त्रिलोक शराब, अगम देश हंसाचल, दोहरा लाभ मिलता है, डबल फायदा। कि पूरी त्रिलोकी में महिमा होती, सुरपुर में भी महिमा होती। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत, ताता रक्षा ठाणे रे लो। और सब सुरपुर में महिमा करते हैं जब केवल्य का ध्यान धरने वाले संत सद्गुरु केवली भगवान, देवताओं के ऊंचे लोग, गुर भुव स्व महर तप जन सत, इन सब लोगों का अतिक्रमण करते हुए
केवल पद आनंद पद में जाते हैं, तब सब महिमा करते हैं, अभिलाषा करते हैं। यूं देव करे अभिलाषा, इस प्रकार से अभिलाषा करते हैं कि हमको भी ऐसी मिल्खा दे फिर से मिले और हम भी ऐसे केवल्य की भक्ति करके केवल्य पद आनंद पद में जाए। तो सुरपुर में महिमा होती है, नरपुर में भी महिमा होती है, यानी इस मृत्युलोक में, नरपुर यानी मृत्युलोक, यहाँ पर भी महिमा होती है। ऐसे केवली भगवंतों की, संतों की, सदगुरु जिन्होंने ऐसे केवल्य के ध्यान को धरकर केवल्य पद आनंद पद में गए। आज भी ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी की महिमा होती है। आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर, 8 भोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदीर कंकर आसन की, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचार दिली, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर। तो आज भी उनकी महिमा है। तो सुरपुर में महिमा होती है, देवता उनका कार्य सारते हैं, सब कार्य सारने के लिए देवता हाजिर रहते हैं। कार्य तो देवता ही सारते, वो आत्माएं तो परम पद में चली गई, लेकिन देवता उनका कार्य सारते। सब देव राजा तो रामचंद्र को जन्म न कोई, ये सब कौन से देव को दया, दर्शन करने सब देवता आया। दर्शन करने के लिए सब देवता भी है। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न होई। ये सब ये ऋषभ देव जी ने कौन से देव को ध्याया कि दर्शन करने सब देवता आए। तो सुरपुर, नरपुर, नाग निशाना, महाराज कह रहे नागपुर में भी महिमा। नागपुर किधर है? पाताल, जहां नागों का निवास है, नागपुर, तो वहां भी महिमा होती है। ऐसे जन सुरपुर, नरपुर, पूरी त्रिलोकी में महिमा होती है। महिमा सकल करे रे, ऐसा केवल्य के ध्यान का लाभ जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चल। वो हंसपति आत्मा जिसने केवल्य का ध्यान धरा है, वो अगम देश की प्राप्ति कर लेती है और सब जगह महिमा हो जाती है। आज भक्तमाल में कितने आदर के साथ सभी भक्ति करने वाले जनों का नाम लेते, लेकिन इस संसार में कितने करोड़पति अरबपति आए, किसका नाम रहा, कितने राजा आए, किसका नाम है, लेकिन भक्ति करने वालों का नाम तो सब आदर श्रद्धा के साथ, केवली भगवंतों का नाम सब आदर श्रद्धा के साथ। और क्या कह रहे महाराज, केवल का ध्यान करने का फायदा, कह सुखराम धर्म नहीं होवे और कर्म न दोष चढ़े। धर्म कर्म एक नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि ये पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा है, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा है, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय, और धर्म राय लेखन दर मेली, पाप पुण्य खत आए। केवल्य का ध्यान धरने से जितना पाप पुण्य का खत था पहले का, आज दिन तक वो फट जाता और आगे लिखे जाना बंद हो जाता। पाप पुण्य एक ना किया डर लागू, उल्टा धर्म कर्म से चावे भाग हमारे चाहे। हाँ, क्या कह रहे महाराज, पाप पुण्य एक को नहीं माने, ना किया दंड लागे, ना किया दंड लागे, उल्टा धर्म कर्म सो चावे भाग हमारो जाए, उल्टा कर्म धर्म सो चावे भाग हमारो ही जाए। वो भी सेवा में हाजिर है कि हमारा भी भाग्य जगे। ऐसे केवल्य के ध्यान का फायदा है, और जो केवल्य का ध्यान करता है वो निष्काम हो जाता है, करनी करे नी कर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन, भोग में जो
जब तक सकामता के साथ कोई करनी करोगे तो वो पाप पुण्य लगेगा उसको। कोई निष्काम होकर कर रहा है तो पाप पुण्य बंधन का कारण है। निष्काम कर्म बंधन का कारण है। और केवल्य का ध्यान करने से निष्कामता आ जाती है, निष्काम कर्मयोग आता है। ये केवल्य के ध्यान में पराक्रम। तो कै सुखराम धर्म नहीं हो। केवल्य का ध्यान करने के बाद आपने कुछ भी अच्छा कार्य परमात्मा ने आपसे करवाया, भलाई का कार्य, उपकार का कार्य, धर्म का कार्य, तो वो बंधन का कारण है, क्योंकि वो कार्य केवल्य का ध्यान करने के बाद निष्काम भाव से किया, सकाम भाव से नहीं किया। क्योंकि अब कोई स्वार्थ पूर्ति की इच्छा तो है नहीं, आगे जन्म धरना नहीं है कि अब आगे मिलेगा। आगे जन्म धरना हो तो आगे मिलेगा के भाव से करेंगे। अब जब केवल्य का ध्यान धर लिया तो आगे तो जन्म धरना, वो भाव आवे करना, काम क्रोध कर्म में लिखा हुआ है, आएगा, लिखा नहीं आएगा। कै सुखराम धर्म नहीं होवे और कर्म न दोष चढ़े। और महाराज फरमाने कि जब निष्काम भाव से कोई किया हुआ कर्म, छुट्टी के लिए किया हुआ कर्म चढ़ता है, भाव से किया हुआ कर्म कुछ भी जो है वो उसके ऊपर चढ़ती है। तो केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, तो जीवत पांच मरे। ऐसा लाभ है केवल के ध्यान को करने। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो धन्य। मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।